हमारे बायोस्फीयर रिजर्व की एक वीडियो बनाई गई है जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व की सारी इन्फॉर्मेशन वनडे एग्ज़ाम से लेके और उससे अच्छे लेवल के एग्ज़ाम तक के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व कोई भी एक टेरेस्ट्रियल, कोस्टल और मेरीन, मतलब कोई भी भूमि, कोई भी तट या कोई भी समुद्री जगह है, एक इकोसिस्टम है। और उसका क्या यूज़ होता है? मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है बोथ फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब क्या है बायोस्फीयर रिजर्व? क्या बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कोई भी ऐसा जोग्राफिकल एरिया जो टेरेस्ट्रियल हो सकता है, कोस्टल हो सकता है और मैराइन हो सकता है, फ्लोरा और फोना दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकता है। और इनका मेन पर्पज़ जो होता है रिसर्च इन इकोलॉजी कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन। सही है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने आपको नेशनल पार्क बताया था तो मैंने ये बताया था कि नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया जाता है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 या 1972 उसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो डिक्लेयर किया जाता है वो यूनेस्को ने सबसे पहले इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, यूनेस्को का ये आइडिया था। और यूनेस्को अपना एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एमएबी जिसे कहते हैं, एमएबी प्रोग्राम भी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर चला रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व के नेक्स्ट क्या है? देखिए ये है एक बायोस्फीयर रिजर्व, मान लीजिए। तो इस बायोस्फीयर को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या है? ये है इसका कोर एरिया। कोर एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे केवल और केवल रिस्ट्रिक्टेड होता है, केवल और केवल प्रोटेक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद होता है बफर एरिया। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये बफर एरिया है। इस बफर एरिया का पर्पज़ ये होता है कि यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट या रिसर्च और डेवलपमेंट या इकोलॉजी का लिए कंजर्वेशन या उसके ऊपर रिसर्च करी जा सकती है। उसके बाद कौन सा एरिया आता है? उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर मेनली आपको ह्यूमन सेटलमेंट यानी ह्यूमन बीइंग की एंट्री अलाउ होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। यानी बायोस्फीयर रिजर्व हमारा किसी भी 3 पार्टों में डिवाइड हो सकता है, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन जोन। ये कोर एरिया जो है ये ही नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखिएगा। लेकिन ये जो बफर जोन है यहाँ पे आपका क्या होता है? केवल और केवल रिसर्च का काम होता है, इकोलॉजी कंजर्वेशन काम होता है। और सबसे बाहर वाला एरिया जो होता है ट्रांजिशन एरिया, यहाँ पे आपका ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती हैं। अब ये यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? एमएबी प्रोग्राम इसे कहते हैं। ये यूनेस्को ने 1971 में स्टार्ट किया। और ये क्या है? इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। इंटर गवर्नमेंटल मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट ने मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। किसके लिए? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब ह्यूमन बींग और उनके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए ये इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम है। और ये क्या है? यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सही है। उसके बाद में अभी तक कुल 701 बायोस्फीयर रिजर्व है ओवरऑल 124 कंट्रीज में। आगे बढ़ते हैं। ये है मेन 3 फंक्शन आपके में, ये आपका यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के मेन 3 वर्क क्या होते हैं? सबसे मेन फंक्शन होता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, जो कि मैंने आपको बताया बफर जोन में क्या काम होता है, आपका मॉनिटरिंग या रिसर्च का काम होता है। थर्ड वाला क्या है? एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट। मैंने पहले बताया कि एमएबी का मेन पर्पज़ क्या था? ह्यूमन बींग और उनके एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इसकी बात करते हैं कि इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व का क्या स्टेटस है। तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन उसमें से 11 क्या है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को का प्रोग्राम है, क्या है? 11 उसके पार्ट है। सही है। बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि या तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को नोटिफिकेशन से बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकता है। और जब वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद वो उसको क्लेम भी कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं यूनेस्को के एमएबी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए। सही है। और थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो क्या है? वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1986 में स्टेब्लिश किया गया। सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो गल्फ ऑफ मन्नार ये है। और सबसे छोटा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कुछ
क्या है, लोकेशन है मैप के साथ में, जिसमें आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व दिखाए गए हैं। देखिए ये है कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, कोल डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है। दिहांग एंड दिबांग, देखिए दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है दिबांग, उसके नाम पे क्या रखा हुआ है, इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा हुआ है। डिब्रू साइखोवा, ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है असम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, असम में। नोकरेक मेघालय में है, नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है। इसके बाद आता है रण ऑफ कच्छ गुजरात में, और पंचमढ़ी, पन्ना और अचानक मार्ग अमरकंटक, ये कहाँ है तीनों, ये तीनों आपके मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन, ये कहाँ पे है आपका, बंगाल में है। सुंदरबन फेमस ही है, आपको पता ही है कि रॉयल बंगाल टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर साथ में मैंग्रोव प्लांट भी वहाँ पे मिलते हैं। सिंपलीपाल कहाँ, उड़ीसा में है। शेषाचलम की हिल्स हैं, शेषाचलम हिल्स भी हैं, वो कहाँ पे हैं, ये आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी सबसे इंपॉर्टेंट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है आपका, ये आप देखिए कि ये एक बॉर्डर पे है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, सही है। कहाँ पे ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये है आपका अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कर्नाटक और केरल के बॉर्डर पे है। ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बायोस्फीयर रिजर्व ये है निकोबार आइलैंड पे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यानी ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व, आप कोशिश करिए कि इनको मैप के थ्रू आप याद रख पाए, सही। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लेने की कोशिश करी है। सबसे पहले इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, आप थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट याद रखिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पे क्या क्या है, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, ये सारे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आते हैं। तो वायनाड है, नागरहोल है, बांदीपुर है, मधुमलई है, नीलंबुर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया भी था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। अभी तक हम नेशनल पार्क के ऊपर भी अपनी 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेट के स्टेट वाइज नेशनल पार्क कुछ कवर कर लिए हैं, कुछ बचे हुए हैं, आप उन्हें जरूर देखें जाके। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। सुरवनी हिल्स, ये क्या है, ये मेनली प्रोटेक्टेड एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने पहले बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा कोई एरिया है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये जो कोर एरिया है, ये कोर एरिया ही क्या है, ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है। तो इस कोर एरिया को ही हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, और ये उसके एग्जाम्पल है। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर एक ये प्रोटेक्टेड एरिया, एक ये प्रोटेक्टेड एरिया, एक ये और एक ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि एक वायनाड है, एक नागरहोल है, एक बांदीपुर है, एक मधुमलई है, सही है। दूसरा नंदा देवी है, कहाँ पे, उत्तराखंड में है। यहाँ पे क्या है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, सही है। ये किस चीज़ का पार्ट है, ये आपका नंदा देवी। नोकरेक मेघालय, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहाँ पे है, गारो हिल्स में है। गारो हिल्स, गारो खासी जानते हैं, आपको पता ही है कि गारो खासी और जैंतिया ये हिल्स हैं कहाँ, मेघालय में है। और इसके आगे है असम में दूसरा एक प्लेटू है जिसे कहते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेटू। तीसरा है आपका इसमें ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये रहा, ये आपका ग्रेटर ये निकोबार आइलैंड पे है। गल्फ ऑफ मन्नार है। मानस आपका कहाँ पे है, असम में है। सुंदरबन है, सिंपलीपाल है उड़ीसा में, डिब्रू साइखोवा है, ये कहाँ पे है, ये सब आपका ये असम में है, और ये सिंपलीपाल आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखिए एक ये भी है कि दिहांग दिबांग है, पंचमढ़ी है, कंचनजंगा है, अगस्त्यमाला है, अचानक अमरकंटक है। अमरकंटक से आपको पता ही है कि रिवर निकलती है नर्मदा। कच्छ, रण ऑफ कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट, शेषाचलम और पन्ना, ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इनके एरिया है। चाहे तो आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके भी इसको देख सकते हैं, आपको वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, याद रहेगा। देखिए सबसे लास्ट में जो हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किया गया है, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे पुराना कौन सा है, नीलगिरी है, वो कहाँ पे है। तो थैंक यू वेरी मच, ये थी आपकी बायोस्फीयर रिजर्व की कोई एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हो सकता है आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम में काम आएगी।